क्या आपको पता है महाभारत में जब श्री कृष्ण भगवान अंतर ध्यान हो गए थे तो उसके बाद हस्तिनापुर राज्य में पांडवों ने क्या राज किया था। आज मैं उसी के बारे में आपको बताती हूँ। उसी की एक कहानी आपको सुनाती हूँ। जब श्री कृष्ण भगवान अंतर ध्यान हो गए तो पांडव महादुखी हो गए थे क्योंकि वो अकेले हो गए थे, उनके साथ कोई नहीं रह गया था। फिर उन्होंने हस्तिनापुर राज्य को छोड़ के हिमालय पर जाने का निश्चय कर लिया था। फिर वो राजा परीक्षित को अपना राज्य देके हिमालय पर चले गए। फिर उसके बाद उन्होंने राजा परीक्षित जो थे वो लगभग सारे देशों को हराकर खुद उस पर राज्य करने लगे थे, धर्मपूर्वक राज्य करने लगे। एक दिन वो जंगल में आखेट करने को गए। वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक बैल और एक गाय दौड़ते हुए चले आ रहे हैं उनके पास, और उनके पीछे एक काला सा एकदम भयंकर काल रूपी इंसान हाथ में मूसल लिए उनको मारता हुआ चला आ रहा है। तो जैसे ही उनके पास आते हैं तो उनसे पूछते हैं कि कौन हो तुम जो उनको इन क्या कहते हैं हम बेसहारों को मार रहे हो। क्या तुमको नहीं पता हस्तिनापुर राज्य में किसी भी बेसहारा दीन दुखियों को मारना अत्याचार है, उनके ऊपर अत्याचार आप नहीं कर सकते हो। तो बैल उनके पास आता है राजा परीक्षित के पास और बोलता है कि महाराजा, ये जो मानव आपको दिख रहा है काला पाप रूपी, ये कोई और नहीं कलयुग था। इसी के आने से मैं भागा जा रहा हूँ, उस बैल ने कहा। और यह गाय है जो कि पृथ्वी रूप में है, वो भी इसी कलयुग के डर से भागी जा रही है। मेरा नाम धर्म है और मेरे 4 पाँव हैं, सत्य, धर्म, दया और प्रेम। सतयुग में मेरे चरण 20 विश्व में थे। जब सतयुग था तो उसके चरण 20 युग में थे, और जब त्रेता युग आया तो उसके चरण 16 विश्व में, और फिर जब द्वापर युग आया तब उसके चरण 12 विश्व में हो गए। लेकिन कलयुग में अब उसको सिर्फ 4 विश्व ही मिल रहा है। इसलिए इस काल के बीच में चल नहीं सकता वो। 4 विश्व उसके लिए बहुत कम है। धरती बोली, धर्मावतार मुझसे भी इस युग में अब रहा नहीं जा रहा, और अधिक क्योंकि इतना ज़्यादा नीच राजा है, अधर्म कर रहा है, उनका बोझ मेरे ऊपर अब मुझसे ढोया नहीं जा रहा है। इसी भय से मैं भी भागती हूँ। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया। और कलयुग से कहा कि मैं तुझे अभी मारता हूँ। वह घबराकर राजा के चरणों पर गिरकर कहने लगा, पृथ्वीनाथ, अब तो मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मुझे कहीं रहने का ठौर दो, क्योंकि 3 काल और 4 युग जो ब्रह्मा ने बनाए हैं सो किस भांति मिटे नहीं मिटेंगे। इतना वचन सुनते ही राजा परीक्षित कलयुग से कहा कि तुम इतनी ठौर रहो जुए में, मद की हाट में, वेश्य के घर में, हत्या, चोरी और सोने में। यह सुनकर काल ने तो अपने स्थान को प्रस्थान किया और राजा ने धर्म को मन में रख लिया। पृथ्वी अपने रूप में मिल गई। फिर राजा नगर में आए और धर्मराज करने लगे। अब आगे की कथा मैं कल शेष कहूँगी अगले अंक में। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़
मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं इसमें और क्या बेहतर कर सकती हूँ। अगर आपको ये कथा पसंद आ रही हो तो आगे के पार्ट में कल आपके लिए पेश करती हूँ। नमस्कार।